Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात की आपके लिए फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। इसके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं और देखेंगे कि आज रात वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके एक्स, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जितनी चीजें आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करती है, आप प्लीज उतनी ही चीजों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और मैं तो यही ट्राई करूंगी और यूनिवर्स से मेरी यही प्रेयर रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जी आए और आप लोगों को जो भी जानकारी होनी चाहिए, आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोचते हैं, इस चीज का मैं आपको आंसर दे सकूं। पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहे, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। किसी के पर्सन का जो फर्स्ट लेटर है, उनके नेम का इनिशियल वो एम हो सकता है, एम फॉर मंडे, या फिर डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू फॉर वेंसडे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए, बहुत कम परसेंट लोगों के लिए, और बाकी के लिए सोलमेट हो सकता है एंड कुछ के लिए कार्मिक हो सकता है। इस वक्त या अभी के कुछ समय में आपके पर्सन को या तो कुछ आपके बारे में या आपका नाम बार बार उनको दिखाई दे रहा है, आपसे रिलेटेड चीजें सामने आ रही हैं, और वो थोड़े हैरान और परेशान है कि आपका नाम, आपसे जुड़ी हुई चीजें, आपसे जुड़ी हुई यादें क्यों इतना बार बार उनके मन में आ रहा है। और सिर्फ आ नहीं रहा है, इससे हो क्या रहा है कि वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपकी याद उनको अपनी तरफ खींच रही है, आपका चेहरा उनको आपकी तरफ खींच रहा है। जो भी जैसे आप लोग जब मिले होंगे, या जो लोग नहीं मिले हैं वो अगर फोटोग्राफ देखी होगी, तो जब वो देखते हैं आपका फोटो डीपी से, आपके डीपी से या आपके सोशल मीडिया से निकाल के उन्होंने अगर अपने मोबाइल में रखा हुआ है, उसको वो देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके लहराते हुए बाल या उलझे हुए बाल, जैसे भी बाल हो, उलझे हुए या सुलझे हुए, वो सब कुछ आपके पर्सन को ना खींचती है अपनी तरफ एकदम। आप और ऐसा क्यों हो रहा है, ये कुछ समझने की कोशिश करें। इतना बेवकूफ तो नहीं बोलूंगी कि वो है, काफी समझदार है, पर समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि किसी किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि मिलना या यूनियन या रीयूनियन नहीं पॉसिबल है, रिश्ते में बंधना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि संघर्ष काफी होगा अगर उन्होंने ऐसा किया, और नहीं तो फिर संभव ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। किसी किसी के पर्सन को ऐसा भी फील होता है। यही उधेड़बुन, यही परप्लेक्सिटी, और माइंड उनका ना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हो रहा है, जैसे कि बहुत देर आप मोबाइल चलाते रहिए और कैसे मोबाइल गर्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ना उनका माइंड गर्म हो जाता है कभी कभी आपके बारे में सोचते हुए। और अगर इतना आप में से किसी के पर्सन को फील होता है, थोड़ा बहुत पता है, तो कुछ पिछले जन्म का भी संबंध आपके साथ देखते हैं, दोस्ती का हो सकता है आप लोग पिछले जन्म में मे बी कुछ ऐसा देखिए, मैं भाई बहन तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर भाई बहन बोलूंगी तो खैर जो भी है, जो भी कनेक्शन है, मैं यही कहूंगी कि सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं वो इस वक्त। और या तो ऑफ कोर्स आ रही है आप में से किसी के पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका कुछ लिखा हुआ कोई चैट वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे सोशल मीडिया पे आप कुछ लिख रहे हो, किसके फोटोग्राफ पे, किसके पोस्ट पे आप क्या लिख रहे हो, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। मुझे स्पाइन की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ ऐसा फेक आईडी बना के और उस आपके आईडी में घुस के आपके प्रोफाइल में जाके
कुछ नज़र रखे हुए कि कौन क्या मैसेज कर रहा है। ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। दूसरी ये चीज़ है कि एक मौका ढूँढ रहे हैं ये आपसे बात करने का, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी नो कॉन्टैक्ट में है बहुत सारे लोग। 100% जो एनर्जी आ रही है वो 100% कॉन्टैक्ट कर ही लेंगे, इसकी नहीं आ रही है। पर अगर आप में से किसी-किसी को अगर एक मैसेज आ गया, अगर एक कॉल आ गई, तो आप लोग चौंकिएगा मत। दूसरी ये चीज़ कि हो सकता है सिर्फ़ आपकी आवाज़ सुननी चाहे और किसी और के नंबर से आपको कॉल करके थोड़ा गलत चीज़ पूछी कि अच्छा ये इसका नंबर है क्या? ये फलाने का नंबर है क्या? और आप बोलोगे नहीं, तो ऐसा बोलने वाला, फ़ोन करने वाला तो कोई दूसरा होगा, लेकिन उसके पीछे करने वाले और वो क्या कहते हैं उसको अ, बहुत सारे लोग एक साथ जब कॉल पे आ जाते हैं, मैं अभी चैनलिंग करते समय वो टर्म याद नहीं आ पा रहा है, तो उसमें लेके और वो आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे या बोला होगा कि ये आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना, मुझे सुना देना। तो स्पाइंग भी है, सामने इतना मैं एक चीज़ बताऊँ? ऐसे वही लोग करते हैं या तो देखिए सच में जिसकी उम्र काफ़ी कम होती है, अदरवाइज़ वैसे लोग करते हैं जो उम्र तो बहुत हो चुकी है, पर सही चीज़ को सही ढंग से करने का जिसको ढंग नहीं होता है, वैसा ही लोग ऐसा काम करता है, बेढंगी लोग। ठीक है? ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे। आप में से किसी का ये एक्स हस्बैंड हो सकता है, इसने आपके एक्स हस्बैंड ने, आपके एक्स लाइफ पार्टनर ने, आप लोग शायद डिवोर्स्ड हैं, उसने किसी के थ्रू शायद आपकी दोस्ती करवा दी है और आप उससे क्या बातें करते हो, ठीक है? ऐसा भी वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मे बी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा भी वो करवा रहा होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल यहाँ पे। स्पेशली मैं लेडीज़ को केयरफुल रहने के लिए बोलूँगी स्पेशली। वैसे सब लोग केयरफुल रहिए, ऑनलाइन किसी से फ्रेंडशिप आप लोग मत करना, पर यहाँ पे आपके पर्सन मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं, नॉट सो ट्रस्टवर्दी, विश्वास के काबिल नहीं, पर नज़र पूरी रखे हुए हैं आपके ऊपर। और अगर पास्ट में जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये आपका लाइफ पार्टनर है, आप लोग अलग हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हो, सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो, तो ये फिर गुस्से में आके मुझे दोनों तरीके की एनर्जी आ रही है, सोलमेट्स की भी आ रही है और कुछ ऐसे कार्मिक्स की भी मैंने आपको बताया। तो मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, मुझे आपको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि ये जो आपका एक्स है, आप समझते होंगे कि अलग हो जाने के बाद भी, डिवोर्स्ड हो जाने के बाद भी ये आपको छोड़ दे रहा है, नहीं, ये आपको किसी न किसी तरीके से हार्म पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ओके? चलिए अब सोलमेट एनर्जीज़ और ट्विन फ्लेम पे वापस आ जाते हैं। आपके फ़ोटोग्राफ को इतने एकदम पारखी नज़र से देख रहे हैं, जैसे कोई एक फ़ीचर आपका मिस नहीं हो जाए, बहुत फ़िज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। एकदम सोलमेट्स और व्हाइट व्हाइट कपड़ों में आपको इमेजिन कर रहे हैं, लाइट पिंक और लाइट ग्रीन कपड़ों में इमेजिन कर रहे हैं। अम, जैसे कि आप लोग वादियों में घूम रहे हो, किसी किसी पार्क में हो आप लोग, वहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल हो, कोई फाउंटेन हो, आर्टिफिशियल फाउंटेन, तो उस तरीके से ना बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एक अच्छा समय बिताते हुए देख रहे हैं आपके साथ। ओके, सो और बिताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है पहले आप लोग कभी ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई होंगी आप लोग दोनों के बीच में। चलिए अब टारो से देख लेते हैं कि क्या और उनके मन में चल रहा है इस वक्त आपको लेके। ओके, आपसे जितनी चीज़ें, जितनी सिचुएशन मैच करे आप लोग प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। जैसे मैं बता सकती हूँ कहीं पे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो किसी और के साथ मैरिड है, आप किसी और के साथ मैरिड है ना। जैसा कि मैंने आपके बताया, सम ऑफ योर कार्मिक हस्बैंड या वाइफ या फिर एक्स, जैसे आपसे मैच करे सिचुएशन आप वैसे ही लीजिएगा। एंड बी वेरी केयरफुल वाइल इंटरैक्टिंग एनी वन ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे आप किसी को देखा नहीं, आपने किसी से मिले नहीं हो, तो वैसे लोगों से इंटरैक्ट करते समय काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे आप लोग केयरफुल रहते ही होंगे, ठीक है ना। ओके,
चलिए अब देखते हैं और कि क्या आज रात आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। क्या है आपके पर्सन के मन में इस वक्त और आपको लेके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी सारी हैप्पीनेस, काफ़ी सारा पॉजिटिविटी आपकी तरफ वो देखते हैं जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पर फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर देखा जाए किंग और क्वीन का आया है, फिर भी इन दोनों की जो ऊर्जा होती है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो वैसे भी ये थोड़ा अलग अलग, कुछ क्वालिटीज़ तो सेम होगी लेकिन काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप लोगों की अलग अलग भी होंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टावर का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं जो कार्ड्स है उसके फीचर्स को ना देखूं, जो शेप बना हुआ है, जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर मैं उसको भी नहीं देखूं, और अगर सिर्फ मैं रंगों के ऊपर ध्यान दूं कि रंग कैसे हैं, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, उसमें क्या कलर्स हैं, तो उसमें कलर्स के थ्रू जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है बहुत सारा सकारात्मक विचार आपके लिए, आपके ब्यूटी को लेके, आपके गुणों को लेके। वो आपका पूरा ऑरा आपके पर्सन को एक पॉजिटिविटी से भर देता है, एक एक अश्योरिटी देता है, एक गारंटी दे रहा है। आपका पॉजिटिव ऑरा, आपका जो आपने जैसा अपना व्यक्तित्व दिखाया आपके पर्सन को, उन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल ये अपना फ्यूचर ब्राइट देखते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी, सबके लिए नहीं कह सकती हूँ लेकिन इतना मुझे पता है, कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर कहूँगी कि ये आपको अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। ओके, तो इनको सब चीज़ें अच्छी करनी है, सब चीज़ें जो भी घटनाक्रम हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, वो सब कुछ को ठीक करके, और ये जानते हुए कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसको उनको ठीक करना है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे बंधन है, कुछ यहाँ पे अटकन है, कुछ अटका हुआ है, कुछ रोक रहा है आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ होते हुए। आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन से काफ़ी अलग है। आपके पर्सन का आपके लिए जो देखने का जो नज़रिया है वो एकदम दूसरी तरफ है, और आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको यहाँ पे आपके पर्सन का पूरा बता देती हूँ। जितना भी 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, उनको पता है कि आप जब कमिटेड होकर इनकी लाइफ में आओगे, या ये कमिटमेंट दे के आपको अपनी लाइफ में लाएंगे, आप अपना पूरा 100% दे के ना कभी भी ये रिश्ता टूटने नहीं दोगे। अगर आज आप लोग सेपरेटेड है, अगर आज आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो ये आपकी वजह से नहीं, आपके पर्सन की वजह से ये चीज़ है। इतना तो वो जानते हैं कि कभी कुछ उन्होंने आपको ऐसा बोला, आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप जो आपको मिलना चाहिए था। ये चीज़ें पता है अपनी कमी आपके पर्सन को। तो इनकी जो भी फीलिंग्स है वो पूरी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अगर आपकी बात करें तो आप देखते हो कि ये ना किस रीज़न से अपने अपनी जॉब, अपनी पोजीशन, या अपने रूप, या अपने गुण, पता नहीं किस रीज़न से आपको लगता है कि ये तो मनमानी करने वाला पर्सन है। ये मुझे और मेरी सेंसिटिविटी को, मेरे प्यार को, मेरे ममता भरे नेचर को, मेरे केयर को पता नहीं पहचानता भी है, समझता भी है या नहीं समझता है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो
मुझे भी अब इसको इग्नोर करना चाहिए। तो आपने भी, क्योंकि इसके साथ ना आपका मैच नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये बहुत फायरी एनर्जी में है, गुस्सा आ जाता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे कि अगले को, मतलब आपको, मैं अभी सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, आपको किस तरीके से दुख मिला है इसका उसको बिल्कुल भी अंदाज नहीं है। कभी इसने कुछ ऐसा बोला भी है या कभी किसी किसी की तो फाइट भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को अलग करने का सोच लिया है, आपने इस रिश्ते को खुद की तरफ से खत्म करने का सोचा है, क्योंकि बस हो चुका है। एक दूसरी चीज मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी कि हो सकता है किसी किसी के लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन एंटर अभी किया है, किसी किसी के लाइफ में, ओके, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एकदम हर किसी की लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में दूसरा पर्सन आ ही चुका हो, किसी किसी की लाइफ में आया है। लेकिन आपका जो सोचना है इस पर्सन के लिए वो ये है कि इसमें उतना उस मानसिक रूप से ये उतना बियरिंग नहीं है, मतलब इसमें सहन शक्ति की बहुत कमी है। कोई भी चीज़ इसके कहे अकॉर्डिंग नहीं हो तो इसका दिमाग तुरंत से गर्म हो जाता है और एकदम से अपना पावर दिखाना शुरू कर देता है, एकदम से अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर देता है, या फिर कुछ ऐसा बोल देता है जो कि बहुत अंदर तक हर्ट कर जाती है। मे भी बाद में कभी सॉरी बोलता होगा, लेकिन बोलते समय ऐसी चीज़ें या करते समय ऐसी चीज़ें कर जाता है आपका पार्टनर, या कर गया होगा, जिसकी वजह से आपने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ और है कि आपके पर्सन भी, अभी काफ़ी लोगों के पर्सन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में ही है, ठीक है। किसी का झगड़े के बाद ये चीज़ हुई है और किन्हीं किन्हीं का तो बिना बोले ही, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, बिना कोई विवरण दिए और आप लोग अलग हुए हो। तो आपने समझ के रखे कि हाँ, हो चुका है, ये समय की डिमांड थी और इस डिमांड पे अभी आप लोग दोनों का अलग हो जाना ही सही रहेगा, ऐसा हमारे कुछ व्यूअर्स का मानना है, ठीक है। अपनी मानसिक शांति के लिए आप अभी के लिए तो मेंटली इससे दूर जा रहे हो, इसलिए मैंने ना दोनों के लिए, आप लोग दोनों के लिए ही कार्ड्स निकाल लिए थे, ताकि मैं साथ साथ उसको कंपेयर भी करती रहूं कि आपके में क्या है, इनके में आपको लेके, और इसके हकदार हैं आप, ये आप डिजर्व करते हो ऐसा होना, क्योंकि जब आप किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करते हो, त्याग करते हो, तो वो त्याग देखिए, देखने वाला देखता जरूर है, त्याग आपका, बलिदान आपका, आपकी अच्छाई, कोई मुंह पे बोले ना बोले, तारीफ ना करे वो अलग बात है, लेकिन तारीफ से मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो, आपकी अच्छाई देखने वाला परमात्मा है, बस भोलेनाथ है। जिस भी धर्म से आप फॉलो करते हैं आप वो देख लीजिए। कर्म सर्वोपरि है, बस सीधी सी बात है। कर्म अच्छे नहीं, कितना भी आप अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाके माथा फोड़िए, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेके। देखिए, जैसे आपके पर्सन की ऊर्जा है ना, वो तो ये है कि भाग के आपके पास आना चाहता है ये पर्सन, और जल्दी से और तेजी से, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वंस। आप में से किसी के जो पर्सन है वो किसी और के साथ मैरिड हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, देखिए, अगर मैरिड है तो वो तो मैंने बता ही दिया था, नहीं तो फिर ये किसी और को भी डेट कर रहा है ये पर्सन, ओके। और कंसीडरिंग यू एंड कंसीडरिंग जो भी और एक पर्सन इसकी लाइफ में है, ये आपकी तरफ अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं अभी तक, तो उसका कारण यही है कि वो उसके साथ भी हैं, उसके साथ भी डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी तक उसने, इस पर्सन ने कदम उठाया नहीं है आपकी तरफ, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही कोई कदम आपकी तरफ उठाएगा उसको डर है कि वो जिसके साथ भी है उसका इसके साथ अच्छा खासा लड़ाई होगा।
जो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का और इसका अच्छा खासा फिर झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इसको भी ये डर है आपके साथ कि कहीं आप भी झगड़ा ना इससे करो पीछे की बातों को लेके। तो यहाँ पे और जो बॉटम में जो है वो बॉटम में सॉरी ये चीज़ था ना, ये दोनों चीज़ें और ये कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है। और इसके नीचे देखिए लवर्स का भी कार्ड है। इसकी एनर्जी तो सबसे पहले आई थी जब कैंडल वैक्स में रीडिंग कर रही थी। तो एक ये डर कि आप क्या बोलोगे, आप झगड़ा करोगे, आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे कि कहाँ थे, पीछे की बातें कहाँ गई, क्या था वो सब बिना बताए, और इस तरीके का बिहेव करना, वो चीज़ का फिर कैसे फेस करेंगे, इस चीज़ का भी डर आपके पर्सन को है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को इतना आइडिया नहीं लग पाया है कि आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है या करने का सोच लिया है, ये इस पर्सन को भी आइडिया नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि आपके जो पर्सन है वो और हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी और के साथ मैरिड है। ओके, ठीक है ना। अब आप ये चीज़ भी मुझे अभी यहाँ पे ये एनर्जी आई तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मुझे कोई एक्शन अभी तो नहीं दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि वही है कि इतनी सारी चीज़ों का बोझ ये अभी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ जितना भी इनको क्लोजनेस फील हो, जितना भी ये आज रात आपको याद करें, पर अल्टीमेटली निकल के क्या चीज़ आता है कि थर्ड पार्टी को वो अभी नहीं छोड़ेंगे और आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा स्टेप ही नहीं लेंगे। सोचा है, सब कुछ करने का सोचा है, आपको बात करने का भी सोचा है, पर शायद ये फ्यूचर का वेट करें। देखिए फ्यूचर को लेके क्या है इस पर्सन के मन में, कुछ तो होगा ना, फ्यूचर का कुछ तो सोचा ही होगा, क्योंकि एकदम से लोग सिर्फ प्रेजेंट में तो जीते नहीं है। फ्यूचर का भी एक पिक्चर बना हुआ रहता है किसी के भी माइंड में कि इस पर्सन को लेके कैसा फ्यूचर होना चाहिए या हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो वही देखियो कि आपके साथ को लेके इस पर्सन का फ्यूचर, इसने मन में क्या रखा हुआ है, इंटेंशन फ्यूचर को लेके। टेन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए, अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो ये अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत जाहिर सी बात है कि ये फर्स्टली अपने फैमिली को देखेंगे। ओके, इनको उसको संभाल के रखना है। दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए, अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो जितने भी झगड़े हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा सामने आपके पर्सन की आएगा, क्योंकि यहाँ पे मून है ना, फिर कुछ ऐसा सामने आएगा जिसको लेके इनको ना काफ़ी दुख होने वाला है और उस पर्सन की सच्चाई खुलेगी इसके आगे, जिसके साथ ये है। स्पेशली मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी के बारे में इसको कुछ सच पता चलेगा जिसका इसको काफ़ी धक्का लगेगा और ये आपके जो लाइफ पार्टनर है लौट के आपके पास ही आएंगे। तीसरे तरफ जहाँ पे आप लोग मैरिड नहीं हैं एक दूसरे के साथ, सोलमेट ऐसे कनेक्शन में हैं आप लोग और आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है, तो भी मैं यही कहूँगी कि आप दोनों का यूनियन होगा। ये फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को लेके कुछ इनका डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, जो भी उन लोगों का रिश्ता चल रहा हो इस चीज़ को लेके, और फिर वो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे भी आई थी कि फ्यूचर आपके साथ अच्छा देखते हैं, वो प्रोस्पेरिटी देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, लव देखते हैं। तो यही थी आज रात के आपके पार्टनर की फीलिंग्स। फ्यूचर का सोचा नहीं था पर थोड़ा देखना पड़ गया, क्योंकि बाद के कार्ड्स कुछ डावाडोल वाले आ रहे थे तो थर्ड पार्टी दिख गई, कुछ और कार्ड्स निकालने पे। ठीक है ना। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहिए। थैंक यू।